हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, तो प्रश्न संख्या 1 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 1 पूछ रहा है कि एरन और नगदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। इसका उत्तर होगा मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। प्रश्न संख्या 2 पूछ रही खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खदानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। 3 पूछ रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, इस गुफाओं के शैल चित्र को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। भोपाल में अच्छा किस जगह पर? तो शामला की पहाड़ी। किस जगह पर? शामला की पहाड़ी पर, शामला पहाड़ी पर। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 5 पूछ रहा है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ। तो नर्मदा घाटी में। किस क्षेत्र में? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी कहाँ है? होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले में। 6 प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बुर्ज से। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 7 पूछ रही कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी से मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से। अच्छा, प्रश्न संख्या 8 पूछ रही भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 9 पूछ रही कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। 10 पूछ रहे कि नवदा टोली किस राज्य में है? तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 11 पूछ रही कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या बोलते हैं? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति बोलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 12 पूछ रहा है कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त होता है? तो बागोर एवं आदमगढ़। बागोर एवं आदमगढ़। अच्छा, प्रश्न संख्या 13 पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 13 पूछ रहा है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 14 पूछ रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं नहीं होगा, लगता है जौ होगा। आप लोग देख लीजिएगा, जौ होगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 15 पूछा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ प्राप्त हुए हैं कहाँ से? महदहा से। अच्छा, महदहा कहाँ पे है? महदहा यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। 16 पूछ रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। जिसका सही उत्तर होगा मेहरगढ़ से। 17 पूछ रहा है कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ था नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद। 18 पूछ रहे कि प्रकाश, दैमाबाद एवं इनाम गांव की संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। इसका सही उत्तर होगा जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति के, मालवा संस्कृति गलत है।
चलिए प्रश्न संख्या 19 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 19 पूछा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? लेखडीहा से। इसका सही उत्तर होगा लेखडीहा। प्रश्न संख्या 20 पूछ रहा है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल विश्व सावधान से प्राप्त हुए हैं? तो ब्रिज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम या लिख लीजिएगा बुर्ज होम। 21 प्रश्न संख्या 21 पूछ रहे कि पूर्वी भारत का प्रमुख नौपाषाण कालीन स्थल है? चिराद है। पूर्वी भारत का प्रमुख नौपाषाण कालीन स्थल चिराद है। 22 पूछ रहे कि राह का टीला किस नौपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा संगड़ कल्लू से। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखा जाए। प्रश्न संख्या 23 पूछ रहे कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सोंगलिया ने किया था। प्रश्न संख्या 24 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 24 पूछ रहा है कि किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ताम्रपाषाण युग को। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 25 पूछ रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? दमदमा से। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखा जाए। प्रश्न संख्या 26 पूछ रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। चलिए एक बार फिर शुरू से रिवीजन कर लिया जाए। इसका उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 1 एरन और नगदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो मालवा संस्कृति के। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ था? नर्मदा घाटी। अच्छा, गर्त आवास किस साथ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। 7 देखा जाए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति। इसको लिख लीजिए आहार संस्कृति। आहार। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है? तो बागोर एवं आदमगढ़ से। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ था। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से संदर्भ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? महदहा से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ पर प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तांबा का। प्रकाश दैमाबाद एवं इनाम गांव की संस्कृति प्रमुख स्थल हैं? जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति के। मालवा संस्कृति गलत है। विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? लेखिया। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? लेखिया से। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। इसको लिख लीजिएगा बुर्ज होम से। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है? चिराद। राह का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगड़ कल्लू से। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सोंगलिया ने। किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? दमदमा से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़ से। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।